कैसे हैं साथियों? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी में प्रथम। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो वो है परीक्षा गुरु। इसके लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास कौन है? तो वो है छप्पर, जयप्रकाश करदम का। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार साध्वी सती प्राणबाला। इनका उपन्यास है मल्लिका। हिंदी की प्रथम आत्मकथा ये अर्धकथानक है बनारसी दास जैन की। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कविभूषण सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ कलम का सिपाही अमृत राय का माना जाता है। अमृत राय प्रेमचंद्र जी के पुत्र थे और इस कलम का सिपाही में इन्होंने प्रेमचंद्र जी के जीवन का उल्लेख किया है। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण यह है लंदन यात्रा, श्रीमती हरदेवी का। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज की अगर बात की जाए तो लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह पदम सिंह शर्मा। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा दोहरा अभिशाप कौशल्या देवी। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना बिहारी और शादी पदम सिंह शर्मा का है। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं शिवदान सिंह चौहान। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ यह है रूपक रहस्य। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड जुगुल किशोर इसके संपादक थे। इसे हिंदी का प्रथम समाचार पत्र भी माना जाता है, परंतु ये था दैनिक, नहीं साप्ताहिक था। और हिंदी का प्रथम दैनिक जो समाचार पत्र है वो है समाचार सुधावर्षण श्याम सुंदर सेन का। ठीक। महिलाओं की प्रथम मासिक पत्रिका बाला बोधिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसका प्रकाशन किया था। हिंदी में सर्वप्रथम बाल पत्रिका बाल दर्पण है। हिंदी में सर्वप्रथम बालिकाओं की पत्रिका रानी बिटिया। हिंदी का सर्वप्रथम हास्य व्यंग प्रधान पत्र मतवाला। घनानंद के काव्य का सर्वप्रथम संकलन जो है किया था वो किसने किया था? ब्रजनाथ ने। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन क्लिक्राइस्ट ने किया था। जॉन क्लिक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। बहुत ही ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान से रखेंगे कि ये यहाँ से एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ ही जाता है। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति महात्मा गांधी और नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति बाबू श्याम सुंदर दास। यहाँ से किसी भी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है, इसलिए ध्यान रहे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति महात्मा गांधी। नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति। ये नागरी लिपि सुधार समिति है और ये नागरी प्रचारणी सभा है, तो इसके बाबू राधा कृष्ण दास बहुत ही आवश्यक है, इनको ध्यान में रखेंगे। अब हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य पद्मावत है। जैसी मलिक मोहम्मद जैसी रचनाकार हैं, जिसमें रानी नागमती के विरह दशा का वर्णन किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं, अगर मलिक मोहम्मद जैसी की अन्य रचनाओं की बात की जाए
तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, ये चंद छंद वर्णन की महिमा, ये कवि गंग इसके लेखक हैं। इसे हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना माना जाता है और ये कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि अमीर खुसरो। अब प्रतिष्ठित कवि पूछ रहा है तो अमीर खुसरो, अगर यही क्वेश्चन कर दे कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन किसने किया, तो नरपति नाल ने अपनी रचना बीसलदेव रासों में। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अजमेर के शासक से संबंधित कौन सी रचना है, तो बीसलदेव। हिंदी का प्रथम गीतकार विद्यापति को माना जाता है। विद्यापति की अन्य रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका जो अभट्ट में है, और पदावली मैथिली में है। इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। किसको, विद्यापति। हिंदी का प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद, चंदायन इनकी रचना है। हिंदी की प्रथम कवित्री मीराबाई को माना जाता है। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता जो हैं वो निराला माने जाते हैं। निराला जिनकी रचना है जूही की कली, ये प्रथम छंद मुक्त रचना है। मतलब मुक्त छंद की प्रथम रचना अगर पूछ दे तो जूही की कली के लेखक निराला। हिंदी का प्रथम दलित कवि संत रैदास। आधुनिक हिंदी का प्रथम दलित कवि हीरा डोम। अछूत की शिकायत, ये इनकी रचना है। अगर आधुनिक में पूछे तो हीरा डोम, और ऐसे ही पूछे कि प्रथम कौन है तो संत रैदास। ठीक। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। भाषा योग वशिष्ठ इनकी रचना प्रसिद्ध है। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार भट्टलोलट, उत्पत्तिवाद में इन्होंने वर्णन किया है। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोक्ता जो है वो भी भट्टलोलट, भट्टनायक हैं, वो भट्टलोलट हैं, ध्यान रहे। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ हिमतरंगी कृपाराम की, क्योंकि जब कृपाराम की होती तभी हित होता है, हिमतरंगिनी। ठीक। और हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला केशवदास की है। केशवदास की एक रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। किसने कहा, तो छंदों का अजायब घर कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। किसने कहा, रामस्वरूप हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद गिरधर दास के द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी का, इसमें भारतेंदु जी ने लक्ष्मण का रोल निभाया था। हिंदी की प्रथम अगर एकांकी की बात की जाए तो वो है एक घूंट जयशंकर प्रसाद की। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना। झरना जयशंकर प्रसाद, इसे छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। हम जानते हैं सब कि छायावाद के 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत का नाम आता है। जयशंकर प्रसाद उर्दू में रचनाएं रसा नाम से लिखते। किस नाम से लिखते थे, रसा उपनाम से लिखते थे। इनको कलाधर अथवा झारखंडी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, जैसे इन्हें छायावाद का भी कहते हैं। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता अगर तो प्रभात है। कौन सी है, प्रभात। हिंदी में प्रयोगवाद का सर्वप्रथम प्रयोगता किसने किया, तो नंद दुलार। यानी प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो मुकुटधर पांडे। इन्होंने ही छायावाद शब्द का भी सर्वप्रथम प्रयोग किया था अपनी रचना कुर्री के प्रति। गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो किया लोचन प्रसाद पांडे। नई कविता का शब्द का सर्वप्रथम नामकरण करता कौन है, मतलब किसने नाम रखा, तो वो है अज्ञेय।
हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है। इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी तो यह है चंद्रलोक की यात्रा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।